गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो फिर हम आ चुके हैं आज दूसरी वीडियो के साथ, दूसरा लेक्चर जिसमें हम नॉमेनक्लेचर के पढ़े थे, क्लास 10th का नॉमेनक्लेचर। लास्ट वीडियो में आपने आईपीसी जाना क्या कहलाता है, आईपीसी फॉर्मूला पढ़ा, कुछ ग्रुप पढ़े। आज हम पूरे फंक्शनल ग्रुप पढ़ने वाले हैं। ये वीडियो आज आखिरी है नॉमेनक्लेचर को लेके कार्बन कंपाउंड की। बस बने रहिएगा हमारे साथ, ध्यान से देखिए। लास्ट आईपीसी का जो फुल फॉर्म पढ़ा था हमने, वो फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आईपीसी फॉर्मूला क्या कहता था? IUPAC फॉर्मूला PFG प्लस एल्क नेम प्लस बॉन्ड नेम प्लस SFG। हमने डिस्कस किया था मैं कौन कौन से ग्रुप पढ़ना है। तो पहला फंक्शन ग्रुप हमें पढ़ना था हेलोजन फैमिली, यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। दूसरा हमें पढ़ना था एल्कोहल ग्रुप, यानी कि OH। तीसरा हमें पढ़ना था कार्बोनिल कंपाउंड्स के 3 ग्रुप। कार्बन ग्रुप में कौन कौन? एल्डिहाइड। दूसरा हमें पढ़ना था कीटोन। तीसरा था आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर ईस्टर के बारे में पढ़ना था आपको, RCOOR। और एक और था ईथर, यानी कि ROR। ये 3 फंक्शन, ये कुछ फंक्शन ग्रुप है जो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले जाके वो देखिएगा, तब ये समझ में आने वाला, वरना कुछ नहीं समझ में आएगा, ध्यान रखना। बाकी इसको शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहला ग्रुप आता है आपका फंक्शनल ग्रुप में हेलोजन। तो भैया पहले हेलोजन के बारे में जान लो, क्या है हेलोजन। फॉर्मूला हम यहाँ लिख दे रहे हैं, इससे आपको रिकॉल में रहे। फॉर्मूला है ये आपका PFG प्लस एल्क नेम प्लस बॉन्ड नेम SFG। अब देखो CH3 CH3 CH2 CH2 Cl लगाओ। हमने बताया था जो भी हेलोजन ग्रुप है, यानी कि हेलोजन ग्रुप जो रहेगा, यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसको हमेशा प्रीफिक्स में लिखा जाएगा, हमेशा। फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। किस नाम से? फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। तो इसका नाम क्या होगा? जहां से पास पड़ रहा है काउंटिंग वहीं से करेंगे, तो 1 2 और 3 नाम होगा 1 क्लोरो, क्योंकि प्रीफिक्स है। फिर एल्क नेम क्या कहता है? 1 2 3, तो प्रोप। और सब सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन। 1 क्लोरो प्रोपेन। देखो दूसरा CH3 CH2 CHBr CH2 CH3। यह है कहाँ से पास पड़ रहा है? 1 2 3 1 2, दोनों 10 से बराबर, 1 2 3 4 और 5। 5 कार्बन की चेन ये लगा हुआ है, इसको बोलते हैं क्या? ब्रोमो। 3 ब्रोमो। फिर आएगा भी यही पेंट, 5 कार्बन है और सिंगल बॉन्ड है था, पेंटेन। सर कुछ इस तरीके से हो गया तो Cl और Br दोनों आ गए। जब Cl और Br दोनों आ गए तो देखो कौन सी पोजीशन पे है। अगर हम उधर से जाएं तो 1 2 3 1 2 3, दोनों तो से बराबर पड़ रहा है, तो 1 2 3 4 5 और 6। ध्यान रखिएगा, हम लोग प्रीफिक्स को अल्फाबेटिकली लिखते हैं। अल्फाबेटिक ऑर्डर में मतलब क्या? इसका नाम होगा 3 ब्रोमो, B पहले आता है, और 4 क्लोरो हेक्सेन। 3 ब्रोमो 4 क्लोरो हेक्सेन। लेकिन सर हेलोजन फैमिली के साथ अगर कोई डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तब क्या करोगे? ध्यान से देखो, तब हमें प्रेफरेंस देनी है डबल बॉन्ड को। याद रखना, अगर हेलोजन फैमिली के साथ डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ जाए तो हमें प्रेफरेंस किसको देनी है? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को। देखो जैसे CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH, और यहां Cl लगा हुआ है, CH3। 1 2 1 2 3, तीसरे पढ़ रहे हैं हम, कहाँ से काउंटिंग करेंगे?
1 2 3 4 5। ध्यान से सुनिएगा, हमने बोला है कि अगर हेलोजन फैमिली के साथ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो आप बॉन्ड को प्रेफरेंस दोगे। क्या होगा इसका नाम? 3 लिखोगे तो इसी को पहले, 3 नहीं 4 क्लोरो, 4 क्लोरो, फिर पेंट 2 इन, डबल बॉन्ड आएगा, पेंट 2 इन। 2 क्या बता रहा है? पोजीशन बता रहा है डबल बॉन्ड की। ट्रिपल बॉन्ड आ गया सर तो अब कुछ नेमिंग देखो ऐसे, ये 1 2 3 4 5 और 6, तो नाम क्या होगा इसका? 3 ब्रोमो हेक्स 1 इन। आपका हम एक लेवल पहले से आप करके चल रहे हैं, इतना ज़्यादा नहीं पूछते फिर भी क्लास 10th में, 11th-12th की कहानी आ जाती है, लेकिन एक लेवल थोड़ा सा आप करके चल रहे हैं जिसमें आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। इसमें क्या होगा? काउंटिंग 1 2 3 1 2 3। अब यहाँ से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है तो इसका नाम होगा 2 ब्रोमो, फिर हेक्स, तीसरे पे लगा हुआ है ट्रिपल बॉन्ड 3 आइन। ये था आपका हेलोजन फैमिली का ग्रुप जिसमें हमें ध्यान रखना था, ठीक है। अब आता है अगला ग्रुप आपका एल्कोहल। तो एल्कोहल को समझते हैं। चलो ठीक है, घबराइएगा नहीं, अभी हम लोग इसके बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। ये आपको बस इन्फॉर्मेशन दी जा रही कौन से ग्रुप को कैसे यूज करते हैं। एक वीडियो और आएगी, एक लेक्चर आएगा जिसमें हम कर रहे होंगे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन अराउंड 30 से 40 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं आपके क्लास 10th में, ठीक है। फिलहाल अगला ग्रुप जो आता है वो है आपका एल्कोहल ग्रुप, यानी कि OH। व्हाट इज OH? हमने अगर पूछा कि एल्कोहल क्या है तो आपके दिमाग में तुरंत ख्याल आता है सर दारू, सर वाइन, सर बियर। बिल्कुल सही बात है, गलत नहीं है, लेकिन अगर केमिस्ट्री की लैंग्वेज में पूछ रहे हैं तो एल्कोहल का मतलब जब किसी एलिफेटिक या एरोमेटिक कार्बन चेन में OH ग्रुप जुड़ा हो वो हमारा एल्कोहल कहलाता है, ठीक है। एलिफेटिक या एरोमेटिक कार्बन चेन में OH ग्रुप जब जुड़ा हो तो क्या कहलाएगा? एल्कोहल, ठीक है। इसका जो प्रीफिक्स होता है, इसकी आपको जरूरत नहीं है फिर भी बता दे रहे हैं, हाइड्रोक्सी। और भैया इसका जो सफिक्स होता है वो होता है ऑल। सिंपल नेमिंग कैसे? CH3 CH2 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 OH। तो 1 2 3 4, तो भैया 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूट। सब सिंगल बॉन्ड दिख रहा है तो इन प्लस इसका जो सफिक्स यूज किया जाएगा वो क्या होगा? ऑल। प्रीफिक्स यूज नहीं करना है आपको। 2 वॉवेल्स एक साथ आए तो हम एक हटा देते हैं तो उसका नाम होगा ब्यूटेनॉल। क्या नाम होगा? ब्यूटेनॉल। नेक्स्ट, यहां OH आ गया, यहां भी OH आ गया। अब तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन, तो हेक्स एन 2,3 डाई ऑल। डाई क्यों लगाया? क्योंकि ऑल क्या आ रहा है? OH क्या आ रहा है? 2 बार आ रहा है इसलिए डाई लगा के रखा है। नेक्स्ट, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड आ गया, H CH2 OH। अभी भी हमें काउंटिंग वहां से करनी है जहां डबल बॉन्ड पास पड़े ना, हम अब काउंटिंग वहां से करेंगे जहां से फंक्शनल ग्रुप यानी कि OH पास पड़ रहा होगा। तो यहां से 1 2 3 4 5, चाहे डबल बॉन्ड कितनी भी दूर हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। पेंट 2 in 1 ऑल, पेंट 2 in 1 ऑल। ये भी थोड़ा अप लेवल है, आपके एग्जाम में इतना नहीं पूछेंगे लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा, सीखने में कुछ नहीं जाता है। ये कुछ इस तरीके से आएगा आपके CH3 CH2 और आपका ये आएगा CH2 OH, ठीक है। 1 2 3, क्या नाम होगा इसका? प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल। CH3 CH2 CH2 CH2
CH2 CH3, इधर OH लगा हुआ है। तो 1 2 3 4 5 6 कार्बनिक चेन, तो क्या आएगा हेक्स एन 3 ऑल। अगला जो फंक्शन ग्रुप आता है वो है आपका कार्बोनिल कंपाउंड। देखो जरा, कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं कार्बोनिल कंपाउंड, ये 3 होते हैं। पहला पढ़ा था मैं एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का जो फॉर्मूला होता है RCHO। भैया जो R है, R मीन्स होता है नंबर ऑफ कार्बन, कितने भी नंबर ऑफ कार्बन आ जाएंगे, ठीक है। दूसरा है आपका कीटोन, RCOR। तीसरा जो आता है वो है आपका कार्बोक्सिलिक, RCOOH। इसका जो सफिक्स होता है वो है आपका अल। इसका जो सफिक्स होता है वो है आपका ओन, और ये है हमारा ओइक एसिड। देखो इनको बहुत अच्छे इसमें IUPAC है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, लेकिन आपको सिंपल सीखने, क्लास 10th में इतना लेवल अप नहीं आता, बहुत इजीली आपसे हो जाएंगे। जैसे कि सिंपली पहला क्वेश्चन करें। पहला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, ध्यान से देखो। CH3 CH2 CHO। अच्छा, इन सबका कार्बन काउंट करते हैं, इनका भी कार्बन, इसका भी कार्बन, कार्बन कार्बन सबके काउंट होंगे, ठीक है। तो 1 2 और 3 कार्बन है, क्या होगा 1 2 और 3, तो प्रोप सब सिंगल बॉन्ड एन अल, प्रोपेनल। ये CHO है ना, इसका 1 2 और 3, तो प्रोप सब सिंगल बॉन्ड है, तो एन 2 वॉवेल्स आ रहे हैं, और इसको क्या बोलेंगे अल। जैसे एक और देखो, CH3 CH2 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 CHO, तो 1 2 3 4 और 5, सर 5 कार्बन, तो पेंट सब सिंगल बॉन्ड, तो एन फिर अल। अच्छा एक बात बताओ, ये जो एल्डिहाइड हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, RC डबल बॉन्ड O और H। ये जो एल्डिहाइड है, तो अगर क्वेश्चन कहीं इस तरीके से आ गया कि सर CH3 CH2 और C डबल बॉन्ड OH है, तो वही चीज़ है 1 2 और 3, यानी कि इसका नाम क्या होगा, वही प्रोपेनल। याद रहेगा, सिंपल। अब देखो नेक्स्ट ग्रुप जो आता है वो है आपका कीटोन। कीटोन मतलब उस तरफ भी कार्बन, इस तरफ भी कार्बन, अगल भी कार्बन, बगल में भी कार्बन। कैसे, तो ये है आपका CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और CH3। ये है, क्या होगा नाम होगा इसका, नाम होगा 1 2 3 और 4, तो ब्यूट सिंगल बॉन्ड। डबल बॉन्ड है सर ये, तो ना हमें कार्बन और कार्बन के बीच में देखना है कौन सा बॉन्ड है, तो सब सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, नाम होगा ब्यूट एन, और इसका सफिक्स क्या होता है ओन। सर क्या फॉर्मूला अप्लाई किया, हाँ बिल्कुल किया। प्रीफिक्स तो देखो है नहीं, तो एल्क नेम क्या है ब्यूट, बॉन्ड नेम क्या है एन, और सफिक्स क्या है ओन। एक और एग्जांपल कुछ ऐसे देख लो, 1 2 3 4 1 2 3 4, कहीं से भी काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो हैप्ट एन 3 ओन, हैप्टेन 3 ओन। अच्छा इसको सर ब्यूटेन 2 ओन भी लिख सकते थे, लिख सकते थे, कोई समस्या वाली बात नहीं थी। एक क्वेश्चन और बस, फिर हम आगे बढ़े। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, क्या नाम होगा इसका, इसका नाम होगा आपका, काउंटिंग करो, 1 2 3 1 2 3, कहीं से भी गिन सकते हैं, 4 5 कार्बन को हम एल्क नेम में क्या बोलते हैं पेंट। तीसरी, और ये डबल सिंगल बॉन्ड आएगा बॉन्ड नेम, तीसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड, वो C डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, तो पेंटेन 3, और क्या लिखेंगे। बस एक बात याद रखना कि ये IUPAC सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो अगला जो टॉपिक है होमोलोगस सीरीज, वो हम इसी से करने वाले हैं। तो होमोलोगस बहुत इंपॉर्टेंट है, और हर साल होमोलोगस का एक क्वेश्चन आता जरूर है, ठीक। ये हो गया। सर कार्बोक्सिलिक आया, तो कार्बोक्सिलिक के लिए क्या करेंगे, CH3 CH2 CH2 COOH। कार्बोक्सिलिक को आप ऐसे भी लिख सकते हो R C डबल बॉन्ड O और OH। कुछ बच्चे भैया इसको एल्कोहल मान लेते हैं ना, ये C डबल बॉन्ड O है, 2 बार O आएगा, ध्यान रखना। नाम होगा
1 2 3 4, 4 कार्बन को भैया क्या बोलते हैं, ध्यान दो सर, 4 कार्बन को ब्यूट, है ना, 4 कार्बन को ब्यूट। फिर सिंगल बॉन्ड है एन ओइक एसिड, ये हट जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड, जैसे CH3COOH आया तो 1 और 2 क्या नाम होगा, इथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड। कैसे, 1 कार्बन 2 कार्बन और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है तो ईथ एन ओइक एसिड, है ना। ये क्या होगा, ये CH3 CH2 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 और COOH। गिनो ध्यान से, 1 2 3 4 5 6, ये जहां लगा रहेगा काउंटिंग हमें उसी तरफ से करनी है, मेन फंक्शन ग्रुप है ये। 6 कार्बन है तो क्या नाम होगा, हेक्स, सब सिंगल बॉन्ड तो एन हेक्सेन, फिर ये आएगा हमारा ओइक एसिड, हेक्सेनोइक एसिड। इजी। अगला ग्रुप जो आता है, और ये सिंपल है, इतना ही आसान आता है, इतना कोई टफ एग्जाम इसमें नहीं आता, इतना ही आसान आईपीसी आते हैं 10th क्लास में। अगला जो आपका ग्रुप आता है वो आता है ईस्टर। ईस्टर के बारे में क्या समझेंगे आप, देखो जरा। ईस्टर का किसी फॉर्मूले से कोई लेना देना नहीं है, फॉर्मूला हटा दो। ईस्टर, एक है भैया आपका ईस्टर, दूसरा है आपका ईथर। ईस्टर का फॉर्मूला होता है RCOOR, R डैश मतलब डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन। ईथर का फॉर्मूला होता है ROR। पहले अब ईस्टर देख लो फिर आगे करेंगे। ईस्टर का नेमिंग बनाते समय जो पीछे वाला R दिख रहा है, पीछे वाला कार्बन, इसका नाम लिखते हैं एल्काइल, और आगे के ये दोनों दिख रहे हैं उसको लिखते हैं एल्केनोएट। ठीक है, जैसे CH3 CH2 COO CH2 CH3। देखो ध्यान से, 1 और 2, तो ये वाला जो कार्बन है उसको लिखेंगे इथाइल। 1 2 3 4, 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूट, फिर एन और OATE ब्यूटेनोइड। जरा इसको देखना, ईथर नहीं है, यहां फिर से देखना, CH3 CH2 COO CH2 और CH3। ये भी क्या है, ईस्टर है, 2 O आ रहे हैं। ठीक है, जब 2 O आ रहे हैं तो क्या, 1 2 3, तो ये होगा भैया प्रोपाइल, ये एल्काइल की चेन में है ना। क्या होगा, 1 2 3 4, 4 कार्बन क्या बोलेंगे, ब्यूटेनोएट, 4 कार्बन क्या बोलेंगे, ब्यूटेनोएट। तो ये है हमारा ईस्टर। और वहीं अगर ROR, O के इस तरफ भी कार्बन आ जाए उस तरफ भी कार्बन आ जाए तो वो कहलाता है हमारा ईथर। कैसे, जरा देखो, ईथर को लिखते हैं, जो कार्बन चेन छोटी उसको लिखेंगे एल्कॉक्सी, और जो रहेगी बड़ी वो एल्केन के फॉर्म में आ जाएगी। कैसे, जैसे CH3 CH2O CH3, तो ये कार्बन चेन छोटी तो इसको लिखेंगे मेथॉक्सी, मेथ फिर ऑक्सी, 1 2 और 3, 3 का बोलेंगे प्रोपेन, मेथॉक्सी प्रोपेन। एक और देखो, CH3 CH2 CH2O, ये कार्बन चेन छोटी तो इथॉक्सी, 1 2 3 4 ब्यूटेन। तो सर क्या उसी तरफ छोटी कार्बन चेन आएगी, नहीं, किसी भी तरफ आ सकती है, जैसे CH3 CH2 फिर यहाँ O फिर CH2 CH3, तो ये कार्बन चेन छोटी इधर है ना, तो ये आपका हो जाएगा इथॉक्सी प्रोपेन। ये थे आपके ईथर के फंक्शन ग्रुप, मतलब ईथर ग्रुप जिसको आपको सीखना था। ये आपके सारे फंक्शन ग्रुप हो गए 10th क्लास में, बहुत इजीली IUPAC आता है, सिंपल। बस डिपेंड करता है कि आप इसकी रिएक्शंस कैसे करोगे, नॉमेनक्लेचर और आपका होमोलोगस सीरीज कैसे होगी, ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है।
ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, मेहनत से करते रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो जो रहेगी वो क्वेश्चंस की रहेगी, इसकी सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। इसको प्रॉपर देखिए। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो पहले वो देखिएगा और बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।